नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। आज दोस्तों तारीख है 7 मार्च 2023 और भारत के अंदर रंगों का प्रसिद्ध त्यौहार होली मनाया जा रहा है। तो आप सभी को, सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबरों को और सभी वीडियो को देख करके कमेंट करने वाले दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपके होली जो है आपके लिए जिस तरह से रंग बिरंगे रंग चारों तरफ बिखरे हुए उस तरह से आपकी भी ज़िंदगी को रंग बिरंगी करे और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम चलते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आलू को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है सभी आलू उत्पादकों में, सभी किसानों में, कोल्ड मालिकों में और व्यापारियों में। किसी को नहीं पता कि आलू क्या होने वाला है आलू में। तो मैं आज एक रिपोर्ट पूरे भारत की आलू को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ आलू की इस रिपोर्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं कि सरकार किन कदमों को उठा करके आलू किसानों की मुसीबतों को कम कर सकती है और कौन कौन सी सरकारें आलू किसानों के हित में आज की परिस्थिति को देखते हुए अच्छे कदम उठा रही है। उन सब बातों के लिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जो सरकारें किसानों के हितों को आंख मूंद करके नज़रअंदाज कर रही हैं, किसान के दुखों को खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं और बात करती हैं किसान की आमदनी दुगनी करने का, और आलू किसान न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि संपूर्ण भारत का आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसकी चिंता किए बिना सरकारें दावा कर रही हैं कि हम देश को खुशहाल बनाएंगे, तो ये केवल और केवल बेईमानी है दोस्तों। आलू किसानों की स्थिति हम और आपसे तो क्या छुपेगी, स्वयं हम आलू किसान हैं, लेकिन ये सरकारों से भी छुपी हुई नहीं है। आज जिस तरह से मैंने पहले भी कई आंकड़े पूर्व में दे चुका हूँ आपको, जो अनुमान लगाया था कि मैं न केवल उत्तर प्रदेश की या आपके एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जानता हूँ किन्हीं क्षेत्रों में आलू की पैदावार कम भी रही है, लेकिन जो पूरे भारत की पैदावार रहेगी उसी के हिसाब से हमारे किसानों की अर्थव्यवस्था चलेगी दोस्तों, उसी हिसाब से मार्केट का भाव चलेगा। तो जो रिपोर्टें मैंने दी थी आज उनका परिणाम लगभग देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में लगभग एक सी स्थिति है। आलू के भाव इतने गिर चुके हैं कि लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो रहा है। आलू ही नहीं, केवल प्याज के भाव भी गिर रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में प्याज किसानों की दुर्दशा हो रही है। 1 रुपया किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं किसान। वहाँ पर कुछ किसान खेत में भी जुताई कर रहे हैं और इसी तरह से हरियाणा के किसानों ने भी, कई किसानों ने आलू को खेत में ही जोत दिया है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी आलू को खेत में ही जुताई कर दी है। नॉर्थ बंगाल में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसका कारण अगर हम बात करें, एक एक राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के किसानों का कहना है कि अगर 1 किलो आलू का उत्पादन किया जाए तो उसकी लागत 6 रुपये से लेकर के 8 रुपये प्रति किलो आती है, जबकि जो मूल्य है बाजार में वो 5 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों न वो किस तरह से उसका खुदाई करें या उसका किस तरह से हार्वेस्टिंग करें, ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो खेतों में ही जुताई करना उचित समझ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा ही नहीं है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों की भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और दुगनी आमदनी करने का वादा करने वाली सरकारें, दोस्तों याद रखना इस वाक्य को कि जो जब भी चुनाव आते हैं, अभी 2024 में पुनः चुनाव आ रहे हैं और किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करने वाली सरकारें आज किसानों की स्थिति बद से बदतर पर चुप बैठी है दोस्तों। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन बहरी सरकारों के कानों में थोड़ी सी आवाज़ जाए कि इस आलू किसानों की बचा लो, इस आलू किसान को। क्योंकि अगर सरकार के कदम, कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जो किसान आज तो कम आत्महत्या कर रहा है, न जाने कितने किसानों के घर बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों और कितने किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे।
आलू के किसान गत वर्ष की तुलना में आलू के भाव जो हैं गत वर्ष की तुलना में 60 से 70% तक नीचे गिर गए दोस्तों। इस स्थिति को देख करके आलू, प्याज और अन्य सब्जियों की स्थिति जो चल रही है, उसके एक मशहूर एनालिस्ट हैं देवेंद्र शर्मा जी। उन्होंने कहा है कि फॉर्म ब्लड बाथ, यानी कि खेती का संहार, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि आज की स्थिति जो चल रही है वो खेती का संहार की स्थिति चल रही है दोस्तों। क्योंकि किसान जो है मजबूर हो गया है खेती छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर इस चीज़ से किसान को बचाना है तो सरकारों को जरूरी कदम उठाने होंगे। और वो क्या कदम हो सकते हैं, इन्हीं एनालिस्ट ने कुछ सलाह दी है, वो सलाह मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया है कि सरकार एक तो कोल्ड स्टोरेज पॉलिसी में सुधार करे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन पश्चिम बंगाल, नॉर्थ बंगाल की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो उत्पादन है वो किसान अपनी खपत और भंडारण क्षमता से दोगुना उत्पादन करते हैं। परंतु आज स्थिति ये है वहाँ पर कि लंबी लंबी लाइनें लगी जा सकती हैं। किसान 2-2, 3-3, 4-4 दिन बिना कुछ भी खाए पिए या कहीं नहाए धोए या अपने और कोल्ड स्टोरेजों पर अपने वाहन के साथ अपने प्रोडक्ट आलू के साथ में लाइन लगाए खड़े हैं। तो ये दुर्दशा जो है काफ़ी दयनीय बनी हुई है। तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज नीति में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा जो है सब्जियों की प्रोसेसिंग, जो आलू की प्रोसेसिंग है वो बढ़ाई जानी चाहिए। और बाजार में सरकार को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए दोस्तों। बाजार की पॉलिसियां बहुत ही घृणित हैं। यहाँ पर लगातार सरकार किसानों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जाता है और किसान को कभी भी जब भी अगर मान लो 1-2 दिन ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ मंडियों में पहुँच जाती हैं तो उसी दिन इतना भाव गिर जाता है कि किसान तो मजबूर हो जाता है बेचने के लिए। वहाँ पर किसान को न रहने की व्यवस्था होती है और न खाने की व्यवस्था होती है, तो उसको तो किसी न किसी परिस्थिति में अपना माल बेचना ही होता है। इस तरह से किसानों का शोषण होता है। तो इन्होंने कहा है कि उस परिस्थिति पर नियंत्रण जरूर करे सरकार। दूसरा, भावांतर योजनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में फिर से बताऊंगा कि कुछ भावांतर योजनाएं कुछ सरकारों ने चालू कर रखी है और अन्य उत्पादों पर, किसान के उत्पादों पर भी, जैसे दूध पर भावांतर योजना है, उस तरह की भावांतर योजनाएं की जैसी स्कीम इसके लिए चलाई जाए। सरकार फूड पॉलिसी एनालिस्ट जो है देवेंद्र शर्मा की अगर बात मानती है तो काफ़ी हद तक के जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, आलू उत्पादक किसान हैं, प्याज उत्पादक किसान हैं, उनको राहत मिल सकती है। जिस तरह से ऑपरेशन फ्लड योजना जो दूध के लिए थी, उसमें जो कीमतों का उतार चढ़ाव है, उस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने जो है एक यही योजना लाई, भावांतर योजना चलाई थी। तो उसमें आज वो नियंत्रित में है। इसी तरह से सब्जियों के लिए भी भावांतर योजना का जरूर सरकार को जो है जरूर लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्यात जो है पर प्रतिबंध जो लगा रखा है, जो किसान के प्रोडक्ट को निर्यात, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। और अभी हम अगर पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आलू के और प्याज का मूल्य 400 से 500 रुपये प्रति किलो चल रहा है और गेहूं का जो मूल्य है वहाँ 4200 रुपये के आसपास है। तो क्यों न हम पड़ोसी पाकिस्तान को आलू, टमाटर, प्याज सप्लाई करें, जिससे कि ऐसी नीति लाई जाए जिससे अपने हम उसके भले और बुरे की बात क्यों करें, लेकिन हमारे किसानों का भला इससे जरूर होगा दोस्तों। तो ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आखिर ये समस्या आई क्यों दोस्तों? तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में तो बीज भी मुफ्त में मिला था और पिछले साल उत्तर प्रदेश में किसानों को रेट अच्छे मिल गए थे कुछ किसानों को। तो जो क्षेत्रफल में बात करें तो बुवाई का क्षेत्रफल भी ज़्यादा रहा है। दूसरा, कुछ स्थानों पर डबल फसल हो गई, कच्ची फसल ही दोगुनी कर ली किसानों ने एक बार आलू बोने के बाद पुनः आलू करके। तो वो लगातार मार्केट में बम्पर उसका उत्पादन हुआ। जो हाइब्रिड आलू है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ उसका और वो लगातार मार्केट में अपना दबाव बनाए हुए, जिससे मार्केट की स्थिति गिर गई दोस्तों। लेकिन क्वालिटी की बात करें या जो क्वालिटी वाइज चिप्स का आलू है या 37-97 आलू है या सूर्य आलू है, उसकी बात करें तो वो दाने जरूर छोटे रह गए हैं। और अगर हम बात करें फरवरी के अंदर तापमान की तो 140 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा दोस्तों। फरवरी में अचानक तापमान बढ़ने की वजह से भी एक साथ फसल मार्केट में आ जाने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इतना भी ज़्यादा उत्पादन नहीं है कि आलू फेंकने को मजबूर हो किसान। तो धैर्य रखें किसान भाइयों, लेकिन सरकारों को नीति जरूर बनानी चाहिए।
दोस्तों एक बात और सामने आई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार ने कृषि पर 3 बिल बनाए थे और वो 3 बिल जो है अक्सर काफ़ी आंदोलनों के बावजूद सरकार ने वापस ले लिए थे। तो कुछ जानकारों ने ये कहा है कि अगर वो कृषि बिल 3 जो कृषि बिल बने थे वो किसानों के हित में थे। कृषि एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि 3 कृषि कानून वापस नहीं किए गए होते तो आज पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के उपजों के दाम भी जो कम मिल रहे हैं वो हालत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक तो दूसरे राज्यों में बेचने पर जो मार्केट फीस देनी पड़ती है वो नहीं देनी होती। दूसरा, BHU कृषि विज्ञान संकाय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग फील्ड में एक बड़े मार्केट रिफॉर्म आता अगर वो बिल होते तो उनका उद्देश्य मार्केट में खरीदारों की संख्या में वृद्धि करना था। यदि ये बिल लागू हो जाते तो प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होटल एसोसिएशन जैसे तमाम खरीदार भी बाजार में होते और मार्केट में काफ़ी अच्छी कीमतों पर किसान के उत्पाद बिकते दोस्तों, जिसका फायदा हम किसान भाइयों को अवश्य मिलता जो आज नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जो पंजाब के एक्सपर्ट हैं और कुछ राजनेता दबी जुबान से कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तुरंत जो है एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए और पाकिस्तान हमारे कृषि उत्पादों को तुरंत भेजना चाहिए, जिससे वहाँ की जनता को तो लाभ मिलेगा ही और हमारे किसान भाइयों को भी पर्याप्त लाभ मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो भावांतर योजना वाली बात है और सरकारों के आलू किसानों को राहत देनी बात है, तो वो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी। क्योंकि हरियाणा सरकार भावांतर योजना ला चुकी है। उसने पिछले सालों में जो भावांतर योजना में मूल्य रखा था आलू का वो 600 रुपये प्रति कुंतल का मूल्य रखा था और वही मूल्य इस बार भी रखा है। इस भावांतर योजना में जो प्रति एकड़ 120 कुंतल आलू के भावांतर का मूल्य किसान को प्राप्त होता है, 120 कुंतल का, और उसके लिए सरकारी पोर्टल पर जा करके रकबे का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो वो जो है हरियाणा सरकार ने पुनः इस वर्ष भी देने की घोषणा कर दी है। और इसके देखा देखी पश्चिम बंगाल सरकार ने भी किसानों की अफरा तफरी को देखते हुए थोड़े से लाभ के लिए 10 लाख टन आलू खरीद की जो घोषणा कर दी है। सरकार 10 लाख टन आलू खरीदेगी किसानों से, जो कि वहाँ के भंडारण क्षमता से ऊपर का आलू है वो खरीदने की जो है घोषणा उसने कर दी है। सरकार ने पहले ही ये जारी कर दिया था कि लगभग 120 लाख टन आलू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। तो ये खरीद के इधर उधर सरकार जो है इसको भेजेगी। और जो मूल्य की बात है वो मैं बात कर रहा हूँ, जो लागत मूल्य है उससे भी मेरे हिसाब से, और किसान भाई आप बताना, जो कम आएगा वो उन्होंने 650 रुपये प्रति कुंटल का मूल्य ज्योति आलू का रखा है। क्योंकि वहाँ पे पुखराज और ज्योति होता है। पुखराज आलू की भंडारण क्षमता बढ़िया नहीं है, इसलिए ज्योति आलू को ही भंडारित किया जा सकता है। तो सरकार ज्योति आलू को 650 रुपये प्रति कुंटल के दाम में करीब करीब 10 लाख टन खरीदने को तैयार है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में 40 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की गई है। और ये सारी जो बातें हैं ये पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन पतित पावन डे जी द्वारा बताई गई हैं। दोस्तों इसी तरह की अन्य सूचनाओं के लिए अभी मैं काफ़ी भागदौड़ करने वाला हूँ। सरकार को आपकी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा। आप लोगों का कार्य है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे हमारी आवाज़ किसानों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके और आपके लिए कुछ न कुछ पॉलिसी बन करके तैयार हो सके, जिससे हम सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।